आज की तारीख में हर एक क्रिएटर रील बना रहा है ओएनडीसी से फूड डिलीवरी बहुत सस्ती पड़ती है, जोमेटो स्विगी की महंगी है। देखो भाई ने पहले ही बताया था कि खाने की डिलीवरी की दलाली करना बिजनेस नहीं होता, ये आज या कल होना ही था। अगर ओएनडीसी नहीं होता तो स्विगी जोमेटो के धीरे धीरे लग जाते। अब ओएनडीसी आ गया है तो ये प्रोसेस शायद थोड़ी एक्सपेडाइट हो जाएगी। तो चलो आज आंसर करते हैं ओएनडीसी एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे काम करता है। 10 अलग अलग लोगों ने रीलें तो बनाई थी जहां खाना मंगवाया स्विगी जोमेटो और ओएनडीसी से, प्राइस कंपेयर किया, लेकिन आपको ये बताया ही नहीं कि ओएनडीसी का प्राइस सस्ता क्यों है और ये कितने दिन और सस्ता रह सकता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एंड तक देखना। प्रॉपरली समझेंगे ओएनडीसी क्या है और ये वर्क करेगा या नहीं। हाल ही में एक आर्टिकल आया था जहां पर पता चला कि 170 रुपए के मोमोज जो जोमेटो पे मिलते हैं वही सेम मोमोज आपके घर पे 85 रुपीज में आ सकते हैं अगर ओएनडीसी से मंगाओ तो। अब ये ओएनडीसी जो है वो एक ऐप नहीं है, ये एक नेटवर्क है, बिल्कुल यूपीआई की तरह। आप और मैं भी जाके इस नेटवर्क पे अपना बिजनेस चला सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक पेमेंट्स ऐप बनाया और वहां पे यूपीआई को लिंक कर दिया। अब आपके ऐप से पेटीएम में भी पेमेंट हो सकती है, जीपे में भी हो सकती है, एक्सिस बैंक में या कोटक बैंक में, एनीवेयर। ओएनडीसी भी एक सिमिलर सिस्टम फॉलो करता है, बेसिकली बायर और सेलर एप्स के थ्रू। शुरुआत करते हैं सेलर एप्स के थ्रू। जैसे मैजिक पिन एक पॉपुलर सेलर ऐप है। अब मैजिक पिन का काम यह होगा कि आपके एरिया में जो सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स है इनसे बात करना और उनको ऑनबोर्ड करना। अब जैसे ये सारे होटल्स ऑनबोर्ड हो जाते हैं, ये सारे होटल्स आप एक्सेस कर सकते हो एक बायर ऐप के थ्रू। एक बायर ऐप जैसे पेटीएम, अगर आप पेटीएम से ओएनडीसी के नेटवर्क को एक्सेस करते हो तो मैजिक पिन पे जो सारे होटल्स ऑनबोर्ड हुए हैं वो आपको नजर आएंगे। अब आप बोलोगे एक मिनट, ये जोमेटो और स्विगी है पर एक्स्ट्रा स्टेप्स के साथ, मतलब जब मैथ्स एग्जाम में हमको कुछ आता नहीं हम कैसा ज्यादा वर्किंग करते हैं, समथिंग लाइक दैट। नॉट रियली, ये सिमिलर चीज है लेकिन बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइज्ड है। अब मान लो मैजिक पिन जैसे एक सेलर ऐप ने आपके लोकेशन में राजेश होटल को ऑनबोर्ड कर लिया है। अब आपके फोन में चाहे कोई भी बायर ऐप हो जैसे पेटीएम या मीशो, राजेश होटल को इनके साथ इंडिविजुअली टाई अप नहीं करना पड़ेगा। राजेश होटल ओएनडीसी के नेटवर्क में है, इसीलिए वो सारे बायर ऐप्स में आपको विजिबल होंगे। इससे क्या होता है, 3 फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, होटल को इंडिविजुअली हर एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे स्विगी पे अलग, जोमेटो पे अलग। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन मोनोपोली ब्रेक हो जाती है। इस चीज को आप रिटेल के कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। Amazon फॉर एग्जांपल आज के तारीख में अपने खुद के ब्रांड के बहुत से प्रोडक्ट्स आपको बेचता है। अब फनी बात यह है कि Amazon के पास एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज होता है। Amazon के पास डेटा है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में लोग कौन सी चीजें खरीद रहे हैं ये Amazon को अच्छी तरह से पता है। अब मान लो मुंबई में अंधेरी के रीजन में लोग ब्लैक टी शर्ट्स बहुत ज्यादा खरीदते हैं और पुणे में किसी रीजन में लोग ब्लू टी शर्ट्स बहुत ज्यादा खरीदते हैं। Amazon के पास ये डेटा है, तो इस डेटा को यूज करके वो अपने सप्लाई चेन को और ऑप्टिमाइज कर सकता है और इन रीजन्स में इन प्रोडक्ट्स को और सस्ते में बेच सकता है, ताकि इन सारे रीजन्स में जो वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं इनका मार्केट शेयर भी Amazon को मिल जाए। अब ये प्रॉब्लम तब आती है जब उस प्लेटफॉर्म पे जो इंफॉर्मेशन होता है उसका कंट्रोल पूरी तरह उस प्लेटफॉर्म के पास है। ओएनडीसी के केस में आपको एज अ कंज्यूमर इम्पार्शियली वहां पे वो सारी चीजें दिखेंगी जिसकी आप तलाश में हो। मतलब अगर आप सर्च करते हो ब्लैक टी शर्ट तो आपके लिए सबसे पास और सबसे सस्ता ब्लैक टी शर्ट कौन सा होगा वो आपको वहां पर दिख जाएगा। ये चीज ब्लैक टी शर्ट के केस में तो होगी ही, लेकिन मोमोज, बटर चिकन और इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में भी होगी। और तीसरा फायदा होता है आपको लॉजिस्टिक्स के कंटेक्स्ट में कॉस्ट सेविंग्स में। अब देखिए, मान लीजिए आपको राजेश होटल से बटर चिकन खाना है, आप जोमेटो पर जाके देखते हो वहां पर सर्च चल रहा है, 50 रुपए की डिलीवरी फी है। यहीं पे आप स्विगी पर जाके देखते हो, वहां भी सिचुएशन बुरी है, वहां 80 रुपए की डिलीवरी है। आज के तारीख में आप क्या करोगे? आपको पता है जोमेटो की डिलीवरी भी बहुत महंगी है, लेकिन स्विगी से सस्ती है तो वहां से मंगा लेता हूं। लेकिन आपके एरिया में इंस्टेंट डिलीवरी सर्विसेज भी है, जैसे डंजो हो गया या फिर उबर की भी इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करते हो तो इन सर्विसेज को कैसे यूज कर सकते हो? ये ऐप्स तो इनके ही डिलीवरी एजेंट्स के थ्रू खाना भेजेंगे। ये प्रॉब्लम भी ओएनडीसी सॉल्व कर रहा है। आप जैसे चाहो अपना खाना डिलीवर करवा सकते हो, उस होटल के स्टाफ के थ्रू, जोमेटो या स्विगी के स्टाफ के थ्रू, या फिर डंजो या उबर के स्टाफ के थ्रू। तो यहाँ पर 2 मेन फायदे तो आपने देख लिए। सबसे पहला, आपको कंज्यूमर को अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, और दूसरा, जो सारे छोटे बिजनेसेस है वो ये बड़े बड़े टेक स्टार्टअप्स के इंफॉर्मेशन मोनोपोली के परे जा सकते हैं। कल को इनको भी जाके और विजिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन अब तक मेन सवाल हमने आंसर किया ही नहीं। जोमेटो और स्विगी डिलीवरी की दलाली करते हैं, 1 रुपया नहीं कमा पा रहे। ओएनडीसी भी ये सेम चीज कर रहा है, थोड़े अलग फॉर्मेट में। ये पैसा कैसे कमाएंगे?
देखिए सबसे पहले जान लीजिए ONDC एक नॉन प्रॉफिट है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट है, लेकिन इनका मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी भर वो जोमेटो स्विगी की तरह लॉस मेकिंग रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि प्रॉफिट ग्रोथ ये इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं रेवेन्यू सोर्स की। जो सारे रेस्टोरेंट्स या बिजनेसेस होंगे जो यहाँ पर लिस्टेड होंगे, ये एक कमीशन पे करेंगे। ऑब्वियसली ये स्विगी जोमेटो जैसा 30-40% का कमीशन नहीं होगा, ये 4 से 10% के बीच में होगा अभी के लिए, और ये कमीशन बायर एप्स और सेलर एप्स के बीच में स्प्लिट होगा। और आप जो कस्टमर है वो डंजो या किसी थर्ड पार्टी कुरियर को एक छोटी डिलीवरी फी पे करोगे अलग से। लेकिन ये फीजेबल है क्या? जहां पर जोमेटो 100 रुपए के फ्रेंच फ्राइज के लिए 50 रुपए की डिलीवरी फी लेता है, ONDC तो वो भी नहीं ले रहा। ONDC सर्वाइव कैसे करेगा? देखिए करंटली ONDC बायर्स को, डिलीवरी पार्टनर्स को इंसेंटिव दे रहा है। जो बायर एप्स होते हैं वहां पे पर ऑर्डर 50 रुपए का इंसेंटिव, डिलीवरी के केस में पर ऑर्डर 75 रुपए का इंसेंटिव। ऑब्वियस सी बात है ये कभी ना कभी तो खत्म होना ही है। स्विगी जोमेटो के भी जब पैसे खत्म होना शुरू हो गए, ये डिस्काउंट भी बंद हो गए। दूसरी चीज, अब तक सारी चीजें सस्ती हैं, इसलिए हम ONDC का यूज कर लेंगे, लेकिन कल को जाके हम ये चीज तो रियलाइज करेंगे कि ये सारी डिस्काउंट्स रुक जाएंगी, और तब हमको एक क्लोज्ड इकोसिस्टम अच्छा भी लगेगा। क्योंकि देखिए जब आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, सारी चीजें एंड टू एंड जोमेटो की होती है। आपका ऑर्डर भी यही ले रहे हैं, पेमेंट भी यही कलेक्ट कर रहे हैं, और आपको डिलीवर भी यही कर रहे हैं। अगर आपका खाना बुरा आ जाता है तो कस्टमर सपोर्ट भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब इस वैल्यू चेन में मल्टीपल लोग होते हैं, कल को अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गया तो आप किसका गला पकड़ोगे? अब यहाँ एक और चीज नोट करना इंपॉर्टेंट है कि ये एक बहुत नया सिस्टम है, हम नहीं जानते कि आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये वर्क करे या ना करे, कुछ हद तक ये टेक मोनोपोलीज को ब्रेक कर सकता है। जैसे करंटली ई कॉमर्स मतलब Amazon और फ्लिपकार्ट, फूड डिलीवरी मतलब जोमेटो और स्विगी। अगर इस डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं ONDC जाके थोड़ा कम भी कर दे तो स्मॉल बिजनेसेस का फायदा ज्यादा हो सकता है। एनीवे, आपको क्या लगता है ONDC का फ्यूचर कैसा होने वाला है? कमेंट्स में मुझे बताइए। और अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम।